देखो, हम लोग किसी भी चीज का कंक्लूजन बहुत जल्दी निकाल लेते हैं। जैसे दसरा का ट्रेलर आते ही हम लोगों ने उससे पुष्पा का रिफ ऑफ बोलना स्टार्ट कर दिया। लेकिन वो कहावत है ना कि फिल्म के रिलीज होने से पहले कुछ भी एज्यूम नहीं करना चाहिए, तो दशहरा उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो दशहरा कहानी है 3 दोस्तों की और उनके गाँव के पॉलिटिक्स की, और कैसे कुछ इवेंट्स के कारण ये सभी चीजें बदल जाती हैं। मूवी मेकर्स ने इसे बहुत ही रॉ रियलिस्टिक रखा है और साथ ही में थोड़ा मसाला का तड़का भी लगाया है, जो बहुत जगह पे काम करता है लेकिन कुछ कुछ जगह पे मिस हो जाता है। उसके बारे में भी आगे अच्छे से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसके सिनेमेटोग्राफी के ऊपर, क्योंकि जब आप इसका ट्रेलर देखते हो तो सबसे ज्यादा जो नोटिस होता है वो होता है इसकी सिनेमेटोग्राफी, जो कि मूवी के अंदर भी बहुत ही अच्छे तरीके से की गई है। सिनेमेटोग्राफी उस गांव में रह रहे लोगों के बारे में बहुत कुछ बता जाता है। लोगों का गांव कोल माइन के पास होता है, तो हमेशा उनके आसपास एक काला डस्ट रहता ही है, जिसको सिनेमेटोग्राफर ने बहुत ही खूबसूरती के साथ कैच किया है। ये सबसे ज्यादा नोटिस होता है जब फिल्म का पहला गाना आता है। उस गाने की सिनेमेटोग्राफी मुझे बहुत ज्यादा खूबसूरत लगा। जब वहाँ पे बैकग्राउंड डांसर्स और अपने मेन कैरेक्टर नाचना स्टार्ट करते हैं तो धूल धीरे धीरे उठना स्टार्ट होती है, जहाँ पे बैकग्राउंड डांसर्स धूल के पीछे छुप जाते हैं और अपने मेन 3 कैरेक्टर सामने नाच रहे होते हैं, तो एक अलग सा फोकस बनता है उनपे। तो वो जो फ्रेम था ना, मैं आपको दिखा दूंगा अभी, वो मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा। ऊपर से थिएटर में तो और भी मजा आया उसको देख के। उसके बाद जितने भी फाइट सीक्वेंस इसके अंदर हुए हैं और दूसरे वो सिटी मार सीन, सबको भी बहुत ही बढ़िया तरीके से कैच किया है। स्पेशली यहाँ का क्रिकेट मैच, यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल रीजंस के वजह से क्रिकेट मैच कराया जाता है। उसके अंदर नानी का स्वैग पूरी मूवी में सबसे कमाल था। वहां पे जो उन्होंने स्वैग दिखाया ना, वो जो बीड़ी जलाते हैं, हाँ बीड़ी पीना अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो जो जलाते हैं तो उनके हाथ में वो बहुत स्टाइलिश लग रहा था। नानी के इस स्वैग को पीछे बजने वाले बीजीएम ने भी बहुत ज्यादा एलिवेट कर दिया। इसके मेकर्स का शुक्र है कि इन्होंने इस मूवी के बैकग्राउंड को सिर्फ लाउड नहीं बनाया, इसका बैकग्राउंड स्कोर आपको स्क्रीन पे से बांधे रखता है। इन्होंने बहुत सारे ड्रम्स और बीट्स का यूज किया है, जो कि ऐसी रॉ फिल्मों में एकदम सटीक बैठता है। उन ड्रम्स और बीट्स में जो नाचने वाले मूवमेंट्स होते हैं उनमें तो मजा आता ही, लेकिन जब नानी पकड़ के गुंडों को मार रहे थे उसके बीच में जब धड़ 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 बजता है ना, ऐसे मूवमेंट्स का मजा सिर्फ थिएटर में आता है। बाय गॉड, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये मूवी रॉ रियलिस्टिक है और इसमें मास मसाला का तड़का है। इसमें एक्शन और स्वैग वाले सीन्स आते हैं। स्वैग वाले सीन्स खासकर फर्स्ट हाफ में बहुत ज्यादा भरे हुए थे, लेकिन ये जो एक्शन वाले सीन थे ये मेनली 3 ही थे और तीनों अलग ही हिट करते हैं। एक था इंटरवल में, उसके बाद एक बुढ़े को मारता है और फिर क्लाइमैक्स। तीनों ही एक अलग थीम फॉलो करते हैं, अलग ही बीजीएम चलता है, अलग परफॉर्मेंस और उनका इम्पैक्ट भी बिल्कुल ही डिफरेंट। इन एक्शन सीक्वेंसेस में मेरा फेवरेट क्लाइमैक्स वाला था, जहाँ पे एक्शन को दिखाने के लिए डायरेक्टर ने 2 टेक्निक्स का यूज किया। पहले तो सिंपल जो फाइटिंग दिखा रहे हैं वो, उसके बाद इन्होंने फाइटिंग को थोड़ा फास्ट कर दिया। अरे वो टेक्निक होती है ना जिसके अंदर आदमी बहुत तेज चलते हुए दिखाई दे रहे होते हैं, जब आप मूवी देखोगे समझ जाना, वो मुझे बहुत पसंद आया था। इन एक्शन सीक्वेंस में कई नॉन ग्रेविटी वाले मूवमेंट्स भी है, जो कि ये लोग नहीं रखते ना, तो उस एक्शन सेट पीस का जो इम्पैक्ट है वो और भी ज्यादा हो सकता था। अगर आप ऊपर से दशहरा को देखोगे तो ये धरनी जिसको नानी प्ले कर रहे हैं, उसका कैरेक्टर आर्क है। कैसे वो एक सिंपल आदमी से एक वायलेंस लविंग मैन बन जाता है, कैसे पहले बिना दारू के कुछ भी नहीं कर सकता, कोई हिम्मत वाला काम नहीं कर सकता था, लेकिन कुछ समय बाद वो एक वायलेंस लविंग मैन बन चुका है, जो कि अब किसी को मारने जा रहा है तो उसको मार ही डाल रहा है। तो ये जो कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन है ये मुझे अच्छा लगा मूवी के अंदर। मेकर्स ने इसी ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में बहुत सारी पुराने गांव में कस्टम्स वगैरह हुआ करते थे, उनको भी अच्छे से दर्शाया है। बहुत सारी प्रॉब्लम वाली चीजें होती थी, उसको भी इस फिल्म के अंदर एड्रेस किया है। जात पात हो गया, दारू वगैरह हो गया, यही वायलेंस हो गई, जो पॉलिटिकल लीडर्स है उनको इलीगल काम करना या फिर कहूँ अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल करना, इन सभी चीजों को स्क्रीन पे के अंदर अच्छे से दिखाया है। कहीं भी कोई भी चीज फोर्स नहीं लगती। फिल्म के अंदर अभिनेताओं के परफॉर्मेंसेस बहुत ज्यादा हिट करते हैं, मेन लीड्स के साथ साथ साइड कैरेक्टर्स की भी। इसके अंदर एक चीज मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग लगी कि इन्होंने लेडीज कैरेक्टर्स को बहुत ज्यादा महत्व दिया है। नॉर्मली होता क्या है, मास वाली मूवीज में जो फीमेल कैरेक्टर्स होते हैं उन पर कुछ ज्यादा काम नहीं किया जाता, उनको सिर्फ एज अ आई कैंडी रखा जाता है, जिनका यूजुअली स्क्रीन पे के अंदर कोई मेन काम नहीं होता। लेकिन दशहरा उनसे थोड़ा अलग पाथ लेके इसमें जो फीमेल कैरेक्टर्स है उनको भी इम्पोर्टेंस दे के चलती है। कैरेक्टर्स के बीच में 2-3 बार कन्वर्जेशन होती है, जिसको देख के लगता है कि अब जो मास मसाला वाली मूवी है वो थोड़ी इवॉल्व कर रही है। एक मोमेंट आता है जब कृति सुरेश और नानी के बीच में कन्वर्सेशन हो रही होती है, वो मुझे देख के लगा ये बाकी मूवी से थोड़ा अलग है, और वहां पे जो उनकी परफॉर्मेंसेस थी वो तो बढ़िया था ही। अब मूवी की इतनी ज्यादा तारीफ करने के बाद इस फिल्म से मेरी सिर्फ एक तकलीफ है, या कहूँ कि एक शिकायत है
कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नया नहीं था। इसमें जितने भी थीम एक्सप्लोर करे गए हैं या फिर जिस तरीके से इसकी स्टोरी ट्रांसपायर करती है, एक रिवेंज सागा में बदल जाती है वगैरह वगैरह, ये सब हमने इससे पहले काफी मूवीज के अंदर देख रखा है। चाहो तो उसका नाम दे दो, लेकिन फिर वो स्पॉइलर की तरह एक्ट करेगा तो मैं उसको अवॉइड ही करूंगा। लेकिन जब आप फिल्म को देख के आओगे ना, आपको कुछ नया नहीं मिलेगा। अगर आप इस एक चीज को साइड में कर दो तो सिर्फ थोड़े बहुत नॉन ग्रेविटी वाले स्टंट्स ही मूवी को थोड़ा खराब करते, उसके अलावा एक बढ़िया कमर्शियल मूवी है ये। अगर आपने दसरा देख ली तो नीचे कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना।